कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें से हम आधा बच्चों कल कर चुके थे, ठीक है। इसके आगे का आज हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ये भी कंप्लीट हो चुका था। हमने लास्ट वहां तक पढ़ा था जहाँ पे उसको फैमिली मिल गई थी, ठीक है। और वो सब क्या थे, ठीक थे सभी लोग। तो वो अपनी फैमिली से मिलकर खुश हुआ था, उसको रिलीफ मिला था बहुत कि हाँ मेरी फैमिली पूरी ठीक है, चलो अच्छा है ना। क्योंकि वो ऐसा सोच सोच के रोने लग रहा था वो वहीं ही रास्ते में ही कि मेरी फैमिली का क्या हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ छोड़ा था, दे ऑल सेम टू बी देयर, है ना, यहाँ छोड़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले पेज नंबर 40 से, ठीक है बच्चों। आप भी पेज नंबर 40 निकाल के चेक करो हमने कहाँ छोड़ा था कल। मिल गया सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह क्या हुआ कि वो क्या था, डेस्परेट सिचुएशन के अंदर था, शेल्टर में, जहाँ पे वो लोग मतलब रुके थे, वो उसके घर वाले भी और वो भी, जहाँ पे वो, क्योंकि घर तो उनका क्या था, पानी से भरा हुआ था। तो वो लोग एक शेल्टर में जाके रुके हुए थे, सभी लोग वहां के आसपास के। तो वो एक सिचुएशन के अंदर था, वो बहुत डेस्परेट था उस टाइम पे, यानी कि उत्सुक था। he decided to get a grip over himself. उसने अपने ऊपर क्या है, अपने ऊपर ग्रिप बनाने का उसने सोचा, ठीक है। he sensed a deathly grief setting upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने सोचा, क्या सोचा कि जो वहां पे जो लोग थे उसमें से 2500 लोगों की वहां पे क्या थी, भीड़ थी, क्राउड, शेल्टर के अंदर, ठीक है। अब उसमें आगे क्या हुआ, 86 lives were lost in the village। और उसमें से जो 86 जो लोग थे वो क्या हो गए थे, अपना जीवन वहां पे खो चुके थे उस टाइम पे, ठीक है। 2500 में से 86 लोग, ठीक है बच्चों। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। और उसमें से जो 96 हाउस थे वो क्या हो गए थे बच्चों, बहकर दूर चले गए थे, ठीक है। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। और ये उनका चौथा दिन था शेल्टर पर, ठीक है। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, but there were too few to go around such a tumult of people। अब वो सोचते हैं कि जैसे वो कोकोनट के उस मैम पे आपकी पेड़ आवाज पे नहीं उस, आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चों? यस मैम हेलो, अब आई है। मैम सही आ रही है। आ रही है? यस अच्छा यस मैम। ठीक मैम। है, गुड। तो उन्होंने बहुत समय तक वो जो ग्रीन, मतलब 3-4 दिन तक उन्होंने जो ग्रीन कोकोनट का जो ट्री था वो उन्हें सरवाइव करने में उसने मदद की थी, ठीक है। अब उसी के थ्रू ही वो दूर जा पाए थे, ठीक है। और ऐसे ही लोगों ने मतलब बाकी चीजों की हेल्प ले लेके वो इधर से उधर जा पाए, ठीक है। और स्टिक का यूज किया उन्होंने, जिससे पानी में से इधर से उधर जा पाए। उसके बाद क्या होता है, प्रशांत ऑल ऑफ 19 years decided to step in as leader of his village if no one else did। प्रशांत कितने साल का था बच्चों, 19 years का था, ठीक है, 19 साल का वो था। उसने सोचा कि वो क्या, गांव के अंदर एक लीडर की
लीडर की क्वालिटी होती है ना बच्चों की, जो ग्रुप में से एक लीडर बन के निकलता है तो उसके अंदर वो क्वालिटी थी, तो उसने सोचा कि वो ग्रुप में लीडर बनेगा उस गांव के अंदर, ठीक है। और बाकी किसी ने ऐसा नहीं किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब उसने क्या, एक ऑर्गेनाइज बनाई बच्चों, ठीक है। उसके अंदर यूथ भी थे और एल्डर्स भी थे, मतलब जवान भी थे और उसमें बड़े लोग भी थे। और उसने उनको ज्वाइन करने के लिए प्रेसराइज किया कि वो एक मर्चेंट बनाई उन्होंने, ठीक है। और उसने ये बनाई थी किसके लिए? विद हिज राइज, ठीक है, राइज के साथ। अब आगे क्या होता है? दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न triumphantly wading through the receding waters with food for the entire shelter। अब आगे क्या होता है? जो उसकी डेलीगेशन थी जो उसने बनाई थी वो क्या हो गई थी? सक्सीड हो गई थी, यानी कि सफल हो गए थे वो उसमें, ठीक है। और वो वापस आ गए थे, ठीक है। और बाद में क्या होता है? जो बच्चों, जो उनका शेल्टर था जहाँ पे वो रुके हुए थे, ठीक है, वो क्या हो गया था बच्चों? खाने से और पानी से, वहां पे क्या आ गया था? उन लोगों के लिए खाना और पानी आ गया था सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे खाना और पानी की कमी थी, ठीक है। अब आगे क्या होता है? नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग। अब जो उनके राइस थे वो क्या हो गए थे बच्चों? खराब हो गए थे, उनके उनकी जो फसलें थी वो सारी नष्ट ही हो चुकी थी उसमें। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant एंड स्लो फायर। और जो उनकी ट्री की जो ब्रांचेस थी, ठीक है, वो उन्होंने इकट्ठी करी और वहां पे उन्होंने लकड़ियों की आग वगैरह जलाना शुरू किया, ठीक है। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसपे उन्होंने क्या किया? चावलों को पकाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बिलीज। अब क्या था? 4 दिन में पहली बार जो सर्वाइवर्स थे, यानी कि जो वहां पे लोग थे जो उसमें सरवाइव कर रहे थे, वो क्या थे? अब एबल थे अपने आप को मतलब बचाने के लिए और अपने आप के खाना वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। His next task to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured। अब उसने क्या किया? एक वॉलंटियर की फिर से टीम बनाई उसने बच्चों। अब उसने एक टीम बनाई साफ सफाई वाली और एक टीम बनाई उसने जो लोग जख्मी हो गए थे, वहां पे इंजर्ड हो गए थे, ठीक है, उनको उनके जख्मों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो 2 टीम बनाई थी उसने। अब शेल्टर के अंदर कुछ लोग क्या थे, वहां वहीं पे यूरिन वॉमिट वगैरह सब कर रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग वहां पे जख्मी भी हो गए थे, क्योंकि इधर से उधर पानी में बहना और इधर से उधर लगना, उसमें क्या होता है? हम जख्मी भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। और 5वें दिन क्या हुआ बच्चों? वहां पे जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो वहां से ऊपर से उड़ के गया शेल्टर के, और उसने वहां पे खाने के पार्सल पहुंचाए, ठीक है। इट then did not return. The youth task force gathered empty यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। और जो वहाँ के जो बच्चों, जब तक वो वापस नहीं गए, जो वहाँ के यूथ था, यानी कि जो यंग यंग जो लोग थे वहां पे, वो यूटेंसिल मतलब अपने बर्तन लेके आ गए थे शेल्टर में, जो भी उनके पास बर्तन थे, ठीक है, खाली बर्तनों को लेकर वहां पे इकट्ठे हो गए थे, जैसे आपको इसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पिक्चर में आप बर्तन देख सकते हैं यहाँ पे, और ये लोग इधर खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे।
Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. और उन्होंने हेलीकॉप्टर से खाना कैसे मांगा? आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों की वो जमीन वहां पे सैंड पर भूमि पर लेट गए और उन्होंने जो उनके पास बर्तन थे थाली वगैरह थे उन्होंने अपने पेट पर रख के दिखाई कि यहाँ पे लोग क्या है भूखे हैं। ठीक है। क्योंकि हेलीकॉप्टर से वो किसी और तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे तो उन्होंने इसी तरीके से उससे कम्युनिकेट किया। ठीक है। द मैसेज got through and after the helicopter made regular round of the shelter एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड। अब उसके बाद क्या हुआ जब उसे हेलीकॉप्टर को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है लोगों के पास खाना नहीं है। ठीक है। और वो वहां पे फिर रेगुलरली वहां पे उस शेल्टर में घूमता रहा और वहां पे जो उनकी जरूरत की चीजें थी जो खाना था वो वहां पे पहुंचाने लगा। ठीक है। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। और प्रशांत ने देखा कि बहुत ज्यादा संख्या में जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे ऑर्फन हो गए थे यानी कि उनके मदर और फादर दोनों ही नहीं बचे थे तो वो क्या हो गए थे अनाथ हो गए थे। ठीक है। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीड शेल्टर फॉर देम। अब उसने क्या किया वहां पे उन लोगों के लिए एक पॉलीथीन सीड शेल्टर तैयार किया उन लोगों के लिए। ठीक है। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। और जो वुमेन थी वहां पे वो उनकी देखभाल करने के लिए थी और जो मैन थे वो फूड को यानी कि इधर से उधर सिक्योर करते थे। ठीक है। और खाना और शेल्टर के लिए मटेरियल्स इकट्ठा करते थे। ठीक है। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीप। अब जैसे ही बहुत वीक बीत चुके थे तो उसने देखा कि जो वुमेन थी और जो चिल्ड्रन थे वो अंदर से ही बहुत ज्यादा सिंकिंग कर रहे थे। ठीक है। इनके परेशान थे। ही प्रोसीडेड द वुमेन to start working in the food for work program started by an NGO and for the children he organized sports event। अब उसने क्या था जो वहाँ की जो वुमेन थी उसने उनको बना लिया था स्टार्ट करने के लिए। उनकी एक एनजीओ चल रही थी उसमें वो खाना बनाएगी बच्चों के लिए। ठीक है। और उसने बच्चों की एक स्पोर्ट्स की स्पोर्ट इवेंट की एक टीम तैयार करी थी। ठीक है। उसने वो बच्चों को उसके लिए और जो महिलाएं थी उसने उसको एनजीओ के लिए खाना बनाने के लिए बना लिया था। ठीक है। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। उसको खुद क्रिकेट खेलना पसंद था किसको प्रशांत को। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। और उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस तैयार किए। ठीक है। प्रशांत एंगेज्ड with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। अब प्रशांत एक वॉलंटियर टीम के साथ जुड़ गया जो हेल्प कर रही थी किसको विडोज को एंड चिल्ड्रन। ठीक है। विडोज मतलब जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो वो क्या बन गई थी विडो बन गई थी। ठीक है। अब उनका जीवन क्या हो गया था पूरा टूट ही गया था तो उसने उसको जोड़ने के लिए मतलब ठीक करने के लिए उन लोगों को उनकी भी एक टीम बनाई उसने। ठीक है। उसके लिए भी उसने काम किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान किया कि जो ऑर्फन है यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएगी। ठीक है। और जो विडोज हैं उनके लिए भी। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। अब उसमें क्या था उ- उन्होंने सोचा कि ये जो उनका स्टेप है ये मतलब सफल होगा। ठीक है। और ये महसूस किया गया था कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बच्चे बड़े होंगे उन वो बिना प्यार वगैरह के। ठीक है। और जो मतलब जो विधवाएं औरतें हैं वो अकेलेपन से और जो उनके दिमाग में स्टिग्मा होता है उससे वो गुजरेगी नहीं। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। अब प्रशांत के ग्रुप को क्या था, बिलीव हो गया था, यानी कि विश्वास हो गया था, जो ऑर्फन्स है, ऑर्फन्स मतलब जो अनाथ बच्चे हैं, वो वहां पे मतलब अब आरामदायक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है, ठीक है, अपने आप में ही। और उनके लिए जो मोस्ट ऑफ है, जो मतलब दोस्त बने हैं, जो वहां पे जो औरतें थी और जो बच्चे थे, मतलब वो वाली माता पिता वाली केयर तो नहीं थी, लेकिन जो उनकी केयर थी वो उसी से वहां पे अपने आप को मतलब महसूस कर रहे थे कि ठीक है, जैसा भी है उनके साथ वो ठीक है, मतलब वो इस तरीके से सोच रहे थे वहां पे। तो प्रशांत को भी बिलीव हो गया था कि बच्चे यहाँ पे इजीली रह पाएंगे अब। ठीक है, इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। और अब ये उनका क्या था, छठा महीना था उस साइक्लोन के खत्म होने का। ठीक है, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज healed simply because he had no time to bother मैम about his own। हाँ जी, मैम हमारे पास स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी, आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जरा चेक कीजिए। अब आपके पास बुक तो होगी बच्चों, बुक में से पढ़ो ना, बुक में से ध्यान दो, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। मैम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब ये उसका क्या था, छठा महीना था। हाँ, ये हमने पढ़ लिया है, सुपर साइक्लोन की खत्म होने का। ठीक है, अब प्रशांत की जो जो उसकी जो स्पिरिट थी, यानी कि जो स्पिरिट, जख्मी स्पिरिट थी उसकी, वो अब क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी, क्योंकि उसके पास अब टाइम ही नहीं था कि जो वो अपने दर्द को भी वो देख पाए। ठीक है, his handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। अब उसका ये क्या था, ये उसका सबसे अच्छा फेस था कि उसने क्या किया था, जो विडोज थी और जो ऑर्फन बच्चे थे, उसने वहां के उनको अंधेरे से बाहर निकाला था। ठीक है, और अब वो सारे लोग वहां पे आराम से ठीक से रह रहे थे। ठीक है, उसने सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया था। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर था, मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर कुछ बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, वो भी इसका काम कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके चलिए मैम। ये आपका चैप्टर था वेदरिंग द स्टॉर्म इन